हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो चलो क्लास 10 के लिए मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जी हाँ, सोशल साइंस से क्लास 10 बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। करीब आपको मैं 96 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो का स्किप मत करना वरना मजा नहीं आएगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो और कमेंट्स भी जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, बताइए। ऑप्शन ए तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ए तुर्की। तुर्की इज द राइट। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आगे देखिएगा, आगे आपका आता है यहाँ पर, ठीक है ना। आपका यहाँ पर अगला आता है कि यंग इटली का स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की, तो पता ही होगा आपको, मेजनी ने किया था। मेजनी ने, आपको बस याद कर लेना, रट लेना एग्जाम देने से पहले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था, जी हाँ, मेजनी ने किया था। किसने, मेजनी ने। चलिए अगला देखता है, अगला 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 देखिए, तीसरा में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मैं आपको जानकारी लेके मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद जो आप देख रहे हैं, जस्ट मैं क्या करने वाला हूं, मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। 10 क्लास की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो चलो क्वेश्चन नंबर चौथा में आ जाते हैं। कहते हैं अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, बताइए। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा लेनिन ने। किसने लिखी थी, लेनिन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, याद रखिएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी, तो ये आपका राइट आंसर होगा लेनिन। सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए अगला देखिए, 5 में कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ था, कि कब हुआ था, किस वर्ष। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 1991। 1991 राइट हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय 15 गणराज्यों में बट गया था ये सोवियत, ये याद रखिएगा, सोवियत संघ। चलिए आगे आपका आता है, आपका अगला आता है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था, तो सबको पता है विष्णु। विष्णु आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, विष्णु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंकोर वाट में विष्णु हिंदू देवता का मंदिर था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी, सबको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। देखिए आगे कहता है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्लियर। चलो आगे आओ, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है, बताओ। तो हीराकुंड परियोजना जो है आपको पता होना चाहिए कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महानदी। कहाँ महानदी में जी, महानदी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। हीराकुंड परियोजना कहाँ बनाया गया, महानदी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट बच्चों। चलिए आगे आते हैं, आगे आपका कहता है नहीं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था, बताओ गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। अगर आपको ये सब ऑब्जेक्टिव पता है ना, अगर आपको ये सब ऑब्जेक्टिव पता है तो वीडियो को स्पीड करके फटाफट देखते जाओ, क्लियर, ताकि समय कम पड़े और आप लोग, ठीक है ना, अच्छा से याद भी कर लो। और अगला भी सब्जेक्ट की तो तैयारी करना है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो गुरु गोविंद जी का जो जन्म हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहाँ हुआ था जी, पटना में उनका हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा, चीन इज द राइट। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया बॉस, याद रखिएगा। अगर रूसो किस देश का दार्शनिक था, सबको पता होगा री, रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। इज द राइट,
ए इज द राइट। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय जी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार। तो क्या लगता है? लॉ एक्स होगा जी, लॉ एक्स होगा जी, बताइए तो। लॉ एक्स सबका होगा, बताइए तो। नहीं होगा, ये गलत दे दिए ऑप्शन मैंने। यहाँ पर आप सपोर्टेड, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नवीकरणीय संसाधन आपका जल हो जाएगा, ठीक है ना, जल, ठीक है ना। आने वाला समय में जल भी एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन हो सकता है, क्योंकि हमारी धरती पर पिए का मात्र ही कुछ ही % बच चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 में। जमाननगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो सबको पता होना चाहिए, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, कहता कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वीवीआई, ये बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। चलिए आगे आते हैं। आगे कहता है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए, कहाँ हुआ था पहला विश्व शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण हेतु के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्टॉक, कहाँ? अस्टॉक होम में हुआ था, अस्टॉक होम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे आपका कह रखा है कि 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रियो डी जनेरियो में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, आगे आइए, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए 18 का आपका क्या कहता है? 18 का आपका कहता है अगला क्वेश्चन कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? कोयला का भारत में कौन सी राज्य है, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। सबको पता है झारखंड जो है आपका भारत का एकमात्र राज्य है जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करने वाला है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रमुख राज्य है। चलिए आगे आते हैं। 19 का कहता है आपका कि भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक किस राज्य में होता है? सबको पता होगा जी, हम लोग खाते कहाँ से जी? पश्चिम बंगाल का चावल नहीं खाते हैं जी, हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारत में रेडियो का पहला प्रसार किस वर्ष हुआ था? सुनिए, भारत में रेडियो का जो पहला प्रसार हुआ तो किस वर्ष हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, 1930 ईस्वी में हुआ था जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग सबको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारत में हरित क्रांति कब हुआ था? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1966 ईस्वी में हुआ था जी। भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है सूती कपड़ा के लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास। झूठ मत मारिएगा, बहुत सारे बच्चे लोग झूठ भी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर झूठ नहीं होगा, आपका राइट आंसर कपास हो जाएगा, ठीक है, सूती कपड़ा के लिए। चलिए आगे आता है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है जी? तो सबको पता है भागलपुर, याद रखिएगा, भागलपुर वो आपका केंद्र है, नगर है, जहां पर रेशम कपड़ा उगाया उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? उर्वरक कारखाना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बरौनी में। कहाँ पर? बरौनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? बताइए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग ने। सबको पता होगा, मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 26 में धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? बताइए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। क्या? सांप्रदायिक किसे कहते हैं? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम लोग 27 में। 27 में देखिए क्या कहता है आपका, 27 में देख लीजिए। 27 में आपका कह रखा है यहाँ पर ही, देखिए 27 में कह रखा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? बताइए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में बना जी, याद रखिएगा, 1990 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 में क्या कहता है? 28 में आपका कह रखा है ना
कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत ही VVI जी, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट, 1946 में, 46 ईस्वी में हुआ था। देखिए बॉस, आपको तो पढ़ना तो है, कहिएगा सर कितना डेट याद रखे, कितना डेट याद रखे, कितना तो डेटें हैं, तबाह हो गए पढ़ पढ़ के। तो बच्चों मैं नहीं कहूँगा यार कि पढ़ोगे नहीं तो होगा कैसे। मानते हैं यार कि बहुत आप लोग रिवाइज कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, हम समझ सकते हैं आप लोग को, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आखिर में याद तो करना बहुत ज़रूरी है ना। बोला ये बताइए, करना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अच्छा तो नंबर लाना है, नए मार्क्स तो लाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आपको याद रखने की ज़रूरत है, किसी तरह से ऑप्शन वहाँ पर राइट मार्क ही आना है आप लोग को, क्लियर। तो बी कॉन्फिडेंस रहो, बी पॉजिटिव, अच्छा थिंक करो, बी अच्छा पॉजिटिव थिंक करो, ठीक है ना। और अपने आप को थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, सफलता तुम्हारी जरूर मिलेगी, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है यहाँ पर, देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या रखा है, देखिए क्या क्या रखा है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था बताइए? तो तेलंगाना राज्य का गठन आपका पता होना चाहिए 2 जून 1904 नहीं बल्कि 214 में हुआ था जी, आप लोग इस समय होंगे 2 जून 2014, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर इज द राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आते, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये नहीं याद होगा तो क्या नहीं याद होगा यार। चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था उत्तराखंड से, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका कहता है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट मारिएगा। आगे 32 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, पहले बोल दे रहे हैं आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI इसको रखिएगा। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको बोलते हैं BJP। पता है मोदिया वाला, मोदी सरकार वाला, पता है जी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भारत में लोकतंत्र की क्या क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की जो चुनौती है वो किस चीज़ का है? तो जातिवाद। आजकल तो देख ही रहे होंगे कि जातिवाद ज़्यादा ही आ रहा है हमारे नेता लोगों के बीच में, यादव ही झंडा गाड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? तो ये अमेरिका का अब्राहम लिंकन ने कहा था, याद रखिएगा, जब उस समय का वो राष्ट्रपति था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए 35, निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? बताइए कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, सुधार का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। क्या हो जाएगा जी? पंचायती राज आपका राइट हो जाएगा, पंचायती राज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी द राइट हो जाएगा। चलिए आगे आपका कहता है 36 में कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, मारिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, सुन लीजिए सबको, बचवा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री मारिएगा जी, पहले बोल देते हैं आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। 37 में कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, क्लियर। चलिए आगे आते हैं कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम कहाँ? तो सिवार में जी, सिवार में सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे आते हैं। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? कहा जाता है, ये किसने कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है? समझे, यानी कि जो आधुनिक जो युग का विकास हुआ उसका मेन कारण है मुद्रा ही। ये किसने कहा था? तब का राइट आंसर हो जाएगा क्रॉथर ने। किसने? क्रॉथर ने कहा था, क्लियर। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 40 में बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है बताइए? तो आपको सबका पता है टाका। क्या पता है जी? टाका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का मुद्रा को बोलते हैं टाका। चलिए आगे आते हैं हम लोग 41 में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब पारित हुआ था बताइए? कब? तब का राइट आंसर हो जाएगा 1904 में हुआ था जी, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं जी।
1942 में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो आपको सबको पता होना चाहिए 19। 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी द राइट। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यक क्या है? बताइए तो। मानव कम से कम क्या चीज़ उसको देनी चाहिए ताकि वो जी सके? रोटी कपड़ा मकान, रोटी फल सब्जी, कपड़ा रोटी और सब्जी तेल। यार 3 चीज़ तो चाहिए ज़्यादातर, रोटी कपड़ा और मकान। इतना में तो बढ़िया से जी लेगा यार, ना जी लेगा जी? बताइए तो जी, बढ़िया से जी लेगा एकदम खान पान के। रोटी मिल जाए, कपड़ा मकान मिल जाए, शरीर पर ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी 2 वक्त की, तो आदमी की और क्या चाह सकता है? दिन भर खुश रहेगा वो। चलिए आगे आते 44 में। इनमें कौन पूर्णतः सहकारी सेवा है? सहकारी सेवा कौन है निम्नलिखित में? बताइए। तो आपका नाम ऑप्शन में से हो जाएगा सैन्य सेवा को सहकारी सेवा कहा जाता है। अब बताइए, देखो ऐसा क्यों सर कि सैन्य सेवा मतलब सैनिक वाला सेवा जी, जो आपको पुलिस वुलिस होता है वो सरकारी सेवा। लेकिन आजकल तो घुसखोर भी ना है, भ्रष्टाचारी भी ना है, पैसा भी लेता है, तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर सैन्य सेवा आपके अंतर्गत आ जाएंगे, जो सरकारी सेवा हो जाएंगे। देखिए स्वास्थ्य सेवा प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा आपका सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। शिक्षा तो प्राइवेट भी होता है, वायुयान भी अपना खुद का भी होता है, जहाज। ठीक है ना। सैन्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट। समझे। चलिए 45 में भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? बताइए। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में किया था जी, याद रखिएगा 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आया है। चलिए देखिए क्या आया है। अरे 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 देख लीजिए, देखिए अगला कहता है ना 46 का जी, आपका 46 का करा है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी जो शब्द है ना वो किस भाषा से लिया गया? तो याद रखिएगा चाइनीज का नहीं जी, जापान है। जापान कहाँ की जी? ये जापानी है, ये जापानी भाषा है जी। सुनामी कैसा भाषा है जी? जापानी। जापानी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन है? ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे दोस्तों? बताओ। बम विस्फोट प्राकृतिक है जी? नहीं। भूकंप? यस भूकंप ही होगा, भूकंप आपका राइट हो जाएगा। सारे बच्चे बी पे जाएंगे, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? बताइए। तो सबको पता होगा इंफ्रारेड कैमरा का, इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है अंदर में दबे हुए जमीन के अंदर में बच्चों को पता करने के लिए, कोई भी अगर गिर जाए तो। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इटली एवं जर्मनी के जो एकीकरण हुआ तो उसके विरुद्ध में कौन सी देश था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी बच्चों राइट होगा आपका, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद का नियुक्ति किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री पर। ठीक है। चलिए आगे, रूस में जार का अर्थ क्या होता था जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट को जार कहा जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। देखिए आगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ है? बताइए। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होगा जी? सबको पता होगा जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली ना जी? हाँ बारदोली, बारदोली की जो क्या थी आंदोलन थी, इसी आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए आगे, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये कोई भूलेगा जी? रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह, तो रंपा विद्रोह बताओ कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में हुआ था। 1917 में क्या हुआ था जी? तो 1917 में आपको पता होगा आपका चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, पता है। और 1919 में क्या हुआ था जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सबको याद रखने की जरूरत है। तो 1916 आपको याद राइट होगा, रंपा विद्रोह। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी बच्चों? बताओ। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर। चलो आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो सबको पता भी, जस्ट बताए तो ऊपर जी फ्रांस का था। क्या था? फिर से टाइपिंग है जी, फ्रांस का है। ठीक है। चलिए
आगे आते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से जी, यस, आपका कार्बोनरी इज द राइट आंसर हो जाएगा जी। सारे बच्चे बी पर मारिएगा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? मानवकृत, पुनः प्रत्युयोग, अजैव, अचक्रीय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर। पुनः पुनः पूर्ति योग्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सारे बच्चे बी पे मारेंगे यहाँ पर ही, क्लियर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? बताइए, आर्थिक क्षेत्र तट क्षेत्र में कितने किलोमीटर की दूरी पर कहलाएंगे जी? तो राइट आंसर आपका जगह 200 किलोमीटर की दूरी पर को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाए बच्चों। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए आगे आइए, आगे आइए। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है जी? बताइए। तो ये नहीं जानोगे तो क्या जानोगे जी? 96.6% जो है जी वो महासागरों में जल निहित है जी, ठीक है। चलिए आगे आइए, 15 में आइए। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट उत्पादक राज्य, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत, मैंने बोला जी है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल थोड़ी ना होगा जी, कर्नाटक, असम, उड़ीसा। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा जी, बताइए तो जरा। तो याद रखिएगा बच्चा, आपका यहाँ पर राइट आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल हुई होगा जी। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन करने वाला राज्य जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सारे बच्चे ए पर जाएंगे। चलिए 16 में देखिए, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। सबको पता है चावल, चावल को बोला जाता है खरीफ फसल जी। ऑप्शन नंबर सी द राइट। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चलिए फटाफट आइए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बताइए तो जरा जी। तो महाराष्ट्र आपका राइट हो जाएगा जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पक्की सड़क की दृष्टि से सबसे लंबा सड़क यहीं पर है महाराष्ट्र में जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सारे बच्चे बी पर जाएंगे, सारे बच्चे बी पर जाएंगे। 18 में आओ। निम्नलिखित में कौन सड़कों, ठीक है ना, एक वर्ग नहीं है? एक वर्ग नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा की सड़कों का एक वर्ग नहीं है। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसको भी VVI को आप लोग समझिएगा। VVI तो सभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बच्चों समझे। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सब ध्यान से सब आप लोग को याद रखने की जरूरत है। हाजीपुर में। हाजीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे बी पर जाएंगे। चलिए फटाफट आइए। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? बताइए, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे जाएंगे, याद रखिएगा। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है जी। चलिए आगे आते हैं। लोकतंत्र, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अभी हम जस्ट बताए थे अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया लोकतंत्र की परिभाषा है जी, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। नया विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? बताइए तो जरा जी। तो सबको पता होना चाहिए 71 करोड़ जी। 71 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये भी आपका आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, याद रखिएगा जी। चलिए आगे आते हैं बच्चों। 23 में कि किसी व्यवस्था के फसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? बता सकते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम। आपका यही राइट हो जाएगा जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी द राइट हो जाएगा। चलिए आगे बच्चों। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बताइए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है? स्तरीय राज्य संस्थाएं हैं जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय राज। चलिए
सारे बच्चे सी पर जाएंगे। आगे 25 में बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अरे दोस्तों यो नहीं बताओगे बच्चों तो क्या बताओगे यार। बिहार में संपूर्ण क्रांति बताइए शिक्षा के प्रति जा था, बताइए कौन किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सारे बच्चे डी मारेंगे और डी को याद भी रखेंगे। चलो 26 में भारत में 1977 में आए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? सबसे ज्यादा बहुमत मिला था बताइए 1970 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को। किसको? जनता पार्टी। बी इज द राइट। सारे बच्चे बी पे मारेंगे, आपका ये भी आ सकता है जी। चलिए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारत में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी जी, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। सारे बच्चे सी पर मारेंगे, सी पर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं, आगे चलिए। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था जी? बताइए। ताड़ी विरोधी आंदोलन सबको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश इज द राइट। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राइट हो जाएगा बच्चों, याद करके जाइएगा बोर्ड में, ठीक है ना। चलो आगे आओ, आगे आओ, आगे चलो। सारे बच्चे आगे देखेंगे। बोरिंग नहीं होना है, बोरिंग नहीं होना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा फिर, पहले बोल देते हैं। 29 में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है बताइए? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बांटे समाज में। समझे? यहाँ आवश्यकता पड़ती है। चले आगे आओ, आगे आओ। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। बहुदलीय इज द राइट हो जाएगा बच्चों। संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वो अभी वहाँ पर हम पिछले बार सर्वा कम देखे थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक कहाँ पर है बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा आपका राइट हो जाएगा बच्चों, गोवा आपका राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आया? आप देखिए बिहार के जिले में पूछा है, तकरीर राज्य पूछा ना अभी जी। तो राज्य बोलेगा तो गोवा मारिएगा, और जिला बोलेगा तो पटना मारिएगा। तो बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का। राज्य बोलेगा तो गोवा सर्वाधिक में, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। चलो देखो, तो चलो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लागत है बताइए तो जरी जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। लागत में तो 50 रुपये ना 70 रुपये ना 100 रुपया होता है, समझे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क जो होता है ज़्यादातर फ्री होता है, समझे। क्या होता है? फ्री होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 34 में बच्चों 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति आय कितना था बताइए? कितना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया था जी। कब कब? 2008 और 9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति तेरा आय औसत के अनुसार इतना था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। सारे बच्चे बी पे मारेंगे। चलो आओ फटाक सुन आगे आओ। वित्तीय संस्थाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं जी? 2। ऑप्शन नंबर डी। सारे बच्चे डी पर जाएंगे। आगे आओ 36 में। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने होते हैं जी? तो ये भी 2 होते हैं। सारे बच्चे सी पर जाएंगे, 2 होते हैं। आगे आओ। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है जी? क्षेत्र ये नहीं जानोगे तो क्या जानोगे दोस्तों? पहले ये बताओ, ये नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? 2 ही तो है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, जबकि दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है। तो आपका राइट आंसर सारा डी होगा। सारे बच्चे डी पर जाएंगे। आगे आओ। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। चलो
आगे देखेंगे, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी। कहाँ जी? सुनामी। क्या जी? सुनामी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो महासागर की तल्ली पर उठा करते हैं, सुनामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चलो 40 में कि मानव शरीर में, यहाँ पर पानव नहीं है, सॉरी, मानव लिखा हुआ है, मानव लिखा हुआ है। मानव शरीर में ठीक है ना, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर है कि सबसे पहले अस्पताल उसके ठेका पहुँचो। कहाँ पहुँचाओ? अस्पताल के पास पहुँचाओ, उसको अस्पताल पहुँचाओ। ठीक है, सारे बच्चे सी पर जाएंगे। आगे आओ 41 में, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब हुआ था बताओ? तो आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है, याद रखिएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका राइट होगा। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। आगे आओ, आगे आओ। कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है जी? नीला ग्रह। जल ज़्यादा है ना, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। किसको? पृथ्वी को। आगे आओ, सूचना का अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ या फिर कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सारे बच्चे जाएंगे बी पर, 2005 में, अभी जस्ट बताया था जी, ऑप्शन में बी। सारे बच्चे बी मारेंगे, 2005। आगे आओ, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो सारे बच्चे मारेंगे लोकतंत्र। अभी कैसा जी वहाँ पर? लोकतांत्रिक चल रही है। सारे बच्चे ए मारिएगा। आगे आओ 45 में कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदानित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। आगे आओ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया भारत के नागरिकों को। आगे आओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, टीपू सुल्तान, ये मेरे बजी पूछा था जी। टीपू सुल्तान ये हम लोग बजी पूछ दिया था, ससरा वाला। तो टीपू सुल्तान कहाँ के है बताओ? तो सबको मारना है, मैसूर का है जी, मैसूर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आओ लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। सारे बच्चे ए मारेंगे, इस हिसाब से तो आपको याद ही होगा। तो देखिए बच्चों, जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था मैंने करीब 96 को आपको मैं कराया। जल्द ही और आगे लेके मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहें और वीडियो को देखते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।